नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। मनीष कश्यप, हाँ वही मनीष कश्यप, बिहार वाले यूट्यूबर, वो जन स्वराज पार्टी में बगावत कर सकते हैं आने वाले दिनों में अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता है तब। खबर ये है कि जब जब आला कमान से सवाल पूछे जाते हैं या जन स्वराज पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका टिकट कंफर्म हो गया है, तब ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये किसी का भी हम नहीं कह सकते कि उनका टिकट कंफर्म हो गया। यानी कि अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है और किसी वजह से मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर वो बगावत करेंगे आदतन, क्योंकि वो पार्टी सेवा के लिए ज्वाइन नहीं किया है मनीष कश्यप ने। उनको टिकट ही चाहिए, वो चुनाव ही लड़ना चाहते हैं। उनका पहला और अंतिम उद्देश्य यही है और उसके बाद अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो बगावत स्वाभाविक है और वो करेंगे। हो क्या रहा है दरअसल, जो नए नए लोग आ रहे हैं पार्टी में उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। रितेश पांडे के एग्जाम्पल है, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है, सिंगर हैं, एक्टर हैं, जगह जगह जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुलकर सामने नहीं कह रहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही। बोला मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, अगर मुझे टिकट दिया जाता है और कहा जाता है कि आप कहीं से लड़ें तो जहाँ से पार्टी का आदेश होगा वहाँ से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने जो है जगह तय कर रखा है मनीष कश्यप ने कि चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। चंपारण जो है वहाँ का एक विधानसभा क्षेत्र है, बहुत दिनों से इनकी नज़र है। बीजेपी में रहते हुए भी इनका जो प्लान था वो यही प्लान था कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी में ये ज़्यादा दिन रह नहीं पाए तो उनको एक पार्टी चाहिए, तो वो पार्टी जन स्वराज पार्टी है, वो ज्वाइन करके चले आए। दिक्कत क्या है कि ये जो पॉलिसी बना के रखे हैं प्रशांत किशोर, वो ये कह रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग वालों को टिकट एकदम से मिल जाए इसका कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई ये सोच के पार्टी ज्वाइन करता है कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करते उनको टिकट मिल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि राजनीति में मजबूरी होती है और ये करना होता है। एग्जाम्पल आपको मैं एक दूँ, 2020 में जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, वो अचानक से एनडीए ज्वाइन किया था और अपने कोटे से बीजेपी ने 11 सीट वीआईपी को दिया था। वो करना पड़ता है। उसी तरीके से नीतीश कुमार को भी जेडीयू से भी टिकट देना पड़ा था। अब इस तरह से अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो क्यों, अब देखिए जैसे जैसे टिकट बंटवारा होगा, उम्मीदवारों के जो लिस्ट फाइनल होंगे तो कई लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियों में जगह हो सकता है ना मिले। जैसे जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी में है, वहाँ एक सीट के लिए कम से कम 5-5, 6-6, 8-8 दावेदार होते हैं। सबको टिकट चाहिए होता है, लेकिन सबको टिकट मिलना नहीं है तो जिनको नहीं मिलता है वो नाराज़ हो जाते हैं, कई लोग पार्टी छोड़ देते हैं और फिर दूसरी पार्टी के तलाश में चले जाते हैं। तो जो बड़ा चेहरा होता है या जो चुनाव जीत सकता है उसको टिकट पार्टियां दे देती हैं। तो जन स्वराज को अगर लगता है कि वो रिजिड अगर रहेगा इस मामले को लेकर तो उसके लिए ठीक नहीं है, उसको भी थोड़ा सा लचीलापन लाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये तो पहला फेज है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अब उधर एक और नाम मैं बता रहा हूँ, पवन सिंह। अब जैसे पवन सिंह जैसे स्टार हैं, वो अगर पार्टी ज्वाइन कभी भी करें, अभी करें, 10 दिन बाद करें, 15 दिन बाद करें, तो भी जन स्वराज पार्टी को टिकट देना पड़ेगा। वहाँ पर ये पॉलिसी लागू नहीं है। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच जो मेरा मन ये कहता है, जो मेरी समझ ये कहती है कि मनीष कश्यप को टिकट देना इनकी मजबूरी है। कैंडिडेट भी तो आपको जिताना है, सिर्फ सिद्धांत पर पार्टियां नहीं चलती हैं। कुछ मौके की नज़ाकत, परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको देखते हुए आपको फैसला करना होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी आड़े तिरछे करेंगे तो ये लोग ऐसे हैं, स्वभाव से भी ऐसे हैं कि बगावती नेचर के हैं और वो बगावत
करेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये वीडियो मैंने बनाया वो इसलिए बनाया कि करीब 2-3 जगह पर ये बात आई, सवाल जब पूछे गए तो मनीष कश्यप का नाम जरूर आ जाता है कि क्या वो भी बड़ा आनंद फानंद में पार्टी ज्वाइन किया, हाल में ज्वाइन किया। पार्टी 3 साल से ज़मीन पर काम कर रही है। कई कार्यकर्ता हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं, अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। कई लोगों को तो ये कह दिया गया है कि आप काम कीजिए, आपका टिकट कंफर्म है। आप उसी तरीके से रसीदें भी काट दी गई हैं। एक और मैं आपको वाकया बताऊं, रामादास सिंह जो हैं, रामादास सिंह जन सुराज पार्टी के नेता हैं। उनसे सवाल किया गया कि बातचीत चल रही है ज्योति सिंह के ज्वाइन करने की, तो क्या ज्योति सिंह ज्वाइन करेंगी तो वो जहाँ से काराकाट से चुनाव लड़ना चाहती हैं, जो 2-3 विधानसभा क्षेत्र का नाम बताती हैं, हो जाएगा क्या? रामादास सिंह बोले बड़ा मुश्किल है टिकट कंफर्म करना। पार्टी भले ज्वाइन कर लें लेकिन टिकट मिल ही जाएगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से लोग काम कर रहे हैं जिनको कहा गया हुआ है। तो ये दिक्कतें हैं। लेकिन मैं जो बार बार बताता हूँ कि वीडियो बनाने के पीछे वजह यही है कि एक ये भी सीन बन रहा है, एक पिक्चर ये भी बन रहा है कि अगर जो बड़े लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं और किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो फिर बागी हो जाएंगे। और सबसे बड़ा कोई बागी होगा तो वो मनीष कश्यप होगा। मनीष कश्यप बड़े ही उत्साह में बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि टिकट पे कोई लोचा है तो उसी दिन प्रशांत किशोर हो या पार्टी हो उनकी, वो सारा कुछ खोल खाल के सामने रख देंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। फिर कुछ अपडेट होगा आपके साथ आएंगे, किसी और मुद्दे के साथ भी आएंगे। मन कही को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।